आइए आज हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझने की कोशिश करें, इसको डिस्कस करते हैं। सपोज एक व्हीकल ए से स्टार्ट लेकर इस कर्व पाथ के लॉन्ग बी तक पहुंचती है डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद। तो उस कार की जो एवरेज स्पीड होगी, अगर हम कैपिटल वी सबस्क्रिप्ट ए वी लिखकर एवरेज स्पीड को नोटेट करें, इस ढंग से दिखाएं, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी तो आप टोटल डिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ेगा। ऑल अलोंग द कर्व पाथ पूरा टोटल डिस्टेंस को मेजर कीजिए। तो समझिए वो टोटल डिस्टेंस आपका डेल्टा एस था, आपको डेल्टा एस मिला। और डेल्टा टी टाइम में वो ए से बी पे पहुंच गया है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी टाइम जो है ये इसकी एवरेज स्पीड दे रही है गाड़ी की, व्हीकल की, कार की। वो एवरेज स्पीड है। नाउ अब आपका एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं वी एवरेज स्मॉल वी एवरेज से नोटेट करूं, लिखूं, ये क्या होगा? तो अब ए पॉइंट से बी पॉइंट स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए दोनों को मिलाते हुए। तो वी एफ, और इसको अगर हम डेल्टा आर ए बी वेक्टर को मैं डेल्टा आर लिखूं, एवरेज वेलोसिटी जो होगी ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है, फर्दर आप इसको और भी एक एग्जांपल लीजिए। अगर 1 मीटर आप इस तरफ वॉक करते हैं, फिर 1 मीटर आप इस तरफ जाते हैं, फिर 1 मीटर इधर जाते हैं, फिर 1 मीटर इधर जाते हैं, फिर 1 मीटर इस तरफ जाते हैं, फिर 1 मीटर इधर जाते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर इस जिगजैग पाथ पे आप जाते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं। और ये सारा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर मान लिया कि आपको यहाँ पे से टाइम काउंट करना हमने शुरू किया, t इज इक्वल टू 0, और यहाँ तक पहुँचने में आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स लगा। 2 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद आप बी पे पहुँच गए।
तो इस केस में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड in 2 seconds time in total time, right? Time interval delta t. So this is your 1 plus 1 2 3 4 5 6. तो टोटल आपने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। समय कितनी लगी वहां तक पहुंचने में? 2 सेकेंड्स। तो आपकी एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड मिली। अब आप इसकी एवरेज, आप अपनी एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो ए और बी को आप ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से। ये वेक्टर मिल गई आपको, ए बी एक वेक्टर मिल गया। तो वी एवरेज वेलोसिटी जो आप लिख रहे हैं और ए बी को डेल्टा आर से नोट अगर लिखते हैं, ठीक है, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है आपका? ए बी वेक्टर है, जिसको आप डेल्टा आर को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, है ना? ए बी बाई डेल्टा टी। अब ए बी की मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कीजिए आप। तो ए बी की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये हाइट ये कितनी हो गई देखिए, 1 2 3। तो ये 3 मीटर है। और विड्थ कितनी हो गई? 1 2 3। तो ये भी 3 मीटर है, 1 2 3। ठीक है, ये भी 3 मीटर है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट? तो आपको 3√2 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो वी एवरेज की अगर आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड में आप ले लेंगे सारी चीज को। तो ए बी आपको मिल रहा है 3/√2। टाइम 2 सेकेंड्स लगी। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी मिली वो देखिए 3/√2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप सर्किल का एग्जांपल लीजिए, आप सर्कुलर पाथ पे आप वॉक कर रहे हैं, ए पॉइंट से शुरू किया, अगर रेडियस इसकी आर है, ए पॉइंट से शुरू किया, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे घूम के आप यहाँ पे t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम में वापस ए पे पहुँच गए। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो गई इस केस में? कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr। टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। एवरेज स्पीड हो गई। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? डेल्टा आर कितना है? चेंजिंग पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे आप पहुंच गए, वो 0 है। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो होपफुली आप कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हो गया एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी इस कर्व पाथ के लॉन्ग पहुंचती है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। टी इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था, टी इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम में बी पे। आपको एवरेज स्पीड निकालिए।
बाय द कैलकुलस मेथड। अब कैसे निकालेंगे? तो आपको ये पता है जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव करती है तो किसी भी इंस्टेंट पे मतलब किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे उसकी जो डायरेक्शन होती है कर्व पे वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। तो सब हमने पार्टिकल को यहाँ पकड़ा उस समय टी टाइम पे जबकि उसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में थी। और आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल मीन्स v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है। ठीक है। तो जब आप कैलकुलस में v dt के मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस ऑफ v dt t is equal to 0 to t is equal to delta t टाइम तक इस ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपको मिल जाएगी वो v एवरेज मिल जाएगी, स्पीड की एवरेज स्पीड मिलेगी। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू dt और इस वे में हम करते हैं तो ये जो मिल रही है मुझे एवरेज स्पीड मिल रही है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो कैलकुलस में उसी चीज को आप v का मॉड्यूलस में लेके डायरेक्ट वेक्टर को dt से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम और t को 0 से डेल्टा टी टाइम तक के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे और उसको dt को t इज इक्वल टू 0 से डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये जो आपको मिल रही है दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम कैलकुलस। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, v वेक्टर dt दोनों का डिफरेंस मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो जब कैलकुलस से आप निकालेंगे एवरेज निकालना है तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेकर इस वे में इंटीग्रेट एंड डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है v डेल्टा टी जो दे रही है यहाँ पे जो दे रहा है वो आपका बेसिकली ये जो है वो डेल्टा एस को इंटीग्रेट करके लाता है। अब जो ये पूरे को जो मेजर कर रहे हैं उसको ला रहा है जब मैग्नीट्यूड के साथ कर रहे हैं तो ठीक है। और यहाँ जो आप कर रहे हैं ये जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन वो आपके डेल्टा आर को, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैं कैसे समझूं कि ये वी एवरेज जो इस वे में हम जो निकाल रहे हैं इसको जो ऊपर वाले को जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं
तो ये डेल्टा आर है, एंड ये जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं वो डेल्टा एस है, डिस्टेंस। तो एक सिंपल सम एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज आप यहां से यहां वॉक किए, तो इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से आने में इतना हुआ। फिर यहां से यहां वॉक किए, तो यहां से यहां जाने में आपका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। फिर यहां से यहां जा गए, तो यहां से यहां आने में आपका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। फिर यहां से यहां गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। फिर यहाँ से यहाँ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। फिर यहाँ से यहाँ गए तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। अगर मैं इसे ए बोलूं, इसे बी बोलूं, इसे सी बोलूं, इसे डी बोलूं, इसे ई बोलूं और इसे एफ बोलूं, तो ये जो वी डी टी जो हम लोग कर रहे हैं, जो कैलकुलस इंटीग्रेट कर रहे हैं, बेसिकली वो आपको दे रहा है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हुआ, ये हुई, दिस इज योर ए प्लस बी। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इस डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का और डी का रिजल्टेंट क्या हुआ, that is a plus b plus c plus b। अब इस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और e का रिजल्टेंट क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब फाइनली इसकी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और f का रिजल्टेंट क्या हुआ, इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो आपको मिली वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, यही आपका डेल्टा आर है। तो ये जो आप इंटीग्रेट इस वे में कर रहे हैं, तो बेसिकली आप इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं, डेल्टा आर। वेक्टर सम पे मैंने एक लेक्चर छोड़ी है यूट्यूब पे, आप उसको देख लेंगे। तो ये है, तो ये जो कैलकुलेशन है जो यहाँ ऊपर कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज द वन, दिस इज द वन। इसलिए ये इसको टोटल टाइम डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब मैग्नीट्यूड की जब बात कर रहे हैं, वी डी टी, जो मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसको डी टी से कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, अपने वेक्टर को नहीं सम कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को सम कर रहे हैं।
तो आप जो बेसिकली कर रहे हैं वो ये वाला जो पार्ट है, ये आप कर रहे हैं ए के मैग्नीट्यूड को सम किया, बी के मैग्नीट्यूड को सम की, ये कर रहे हैं आप। तो ये जो एक्सप्रेशन जो है कैलकुलस का ये पार्ट है विच इज इक्वल टू डेल्टा एस जो आप ले रहे हैं, ठीक है। और इसको आप डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, है ना, डेल्टा एस को डेल्टा टी से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल गई। अब डेल्टा आर को डेल्टा टी से जब डिवाइड कर देंगे तो भी एवरेज मिल गई। होपफुली एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और स्पेशली इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से आप लोग देख कर समझ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है। और गलती से आपने इसके एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए जब मैग्नीट्यूड निकालना है आप इसको यूज़ कर दिए तो आप एवरेज स्पीड निकाल के रख लेंगे। एवरेज स्पीड मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, may be equal and will always greater than average velocity, ध्यान में रखिएगा। तो अगर एवरेज स्पीड की आपको एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे, ये आप लिखेंगे डेल्टा टी वी डी टी इस कंप्लीट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। Not only this, so hopefully it is clear. Thank you. In case of any doubt, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो रही है उस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए और कन्फ्यूजन और डाउट्स को क्लियर करने का। थैंक यू।